हेलो गाइज, आप लोग को भी जो बताएंगे आज के क्लास में बहुत बेहतरीन तरीका से आज के क्लास में। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो देखेंगे और साथ ही साथ आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। तो आज के क्लास में जो हम बताएंगे कि आप लोग को भी जो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो एग्जाम का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में आप लोग को जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसी एग्जाम के लिए रिलेटिव क्वेश्चन आप लोग को बीच यही क्वेश्चन से आप लोगों को बीच पूछा जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को बीच। क्वेश्चन गौर से ध्यान दीजिएगा और आसान तरीका से आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिएगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो और आसान तरीका से इसे बना सके, याद कर सके। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को भी सबसे शानदार तरीका से। तो चलिए आप लोगों को भी जो क्वेश्चन है गौर फरमाइएगा, चला आसान तरीका से ध्यान दीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों के बीच आपके सामने कि गौर फरमाइएगा कि एक अंक वाले प्रश्नों के उत्तर एक शब्दों या एक वाक्य में दे। शॉर्ट मेथड से बताएंगे आपको जो क्वेश्चन आप लोगों को बीच पूछा जाएगा। क्वेश्चन समझ गया। और 2 अंक वाले प्रश्नों के यानी 3 अंक वाले प्रश्न भी बताएंगे, 3 अंक वाले भी प्रश्न भी बताएंगे और 5 अंक वाले प्रश्न, जो 5 अंक वाले प्रश्न जो आएंगे वो भी क्वेश्चन आप लोग को बीच बताएंगे। तो चलिए आपको 1 नंबर वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपके सामने जो क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो इंसुलिन की कमी से समानतः कौन सा रोग होता है, यानी इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग, ये भी क्वेश्चन आप लोग को भी पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो आप लोग जल्द से जल्द याद कर लीजिएगा जाके हमारे पिछले वीडियो में। और विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, 2 नंबर क्वेश्चन ये भी है। विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, ये भी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए अगले नंबर क्वेश्चन जो है आपका, बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है। बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नमक का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखे। बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। सब सारे क्वेश्चन आप लोग को भी जो पूछा गया है 1 नंबर में ही, यानी ऑब्जेक्टिव में आपको कभी पूछ देगा तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा जाके अगले पिछले वीडियो में। तो आप गौर से ध्यान दीजिएगा। नमक का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखे। दूध से दही बनाना कैसे परिवर्तन कहलाता है, दूध से दही बनाएंगे तो कैसे परिवर्तन ला सकता है। 6 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक क्रिया का समीकरण लिखे, यानी प्रकाश संश्लेषण के जो रासायनिक क्रिया का जो समीकरण होगा, प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक क्रिया का समीकरण जो होता है वो लिखना है। ठीक, तो आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। और इससे 1 नंबर में ही पूछा गया है, 1 नंबर में, 1 नंबर वाला यानी ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव है, समझ गया। आइए अगला नंबर क्वेश्चन आपका आपके सामने, गौर फरमाइएगा कि दूध से दही बनाना आपको याद हो गया होगा। प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक क्रिया का समीकरण लिखे, ये भी आपको पता होगा। 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों को परस्पर समांतर करने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपको पता है। देखिए 1 नंबर में ही पूछा गया है। चलिए जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण दे, यानी 1 नंबर में जीवाश्म ईंधन जो है, जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण दे। बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग को भी जो पूछा गया क्वेश्चन है तो आप लोग जल्द से जल्द जाके याद कर ले। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत का एक उदाहरण है। आप लोग अच्छा तरीका से इसे याद कर लीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। चलिए कि रासायनिक अभिक्रिया ताप का शोषण होता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया में ताप का जो शोषण जो होता है इस क्रिया को क्या कहते हैं। धातु के कोई 2 भौतिक गुणों को लिखे, यानी गुणों का नाम लिखे। धातु के कोई 2 भौतिक गुणों को नाम लिखे, धातु के कोई गुणों भौतिकों के नाम लिखे। बताइए सूर्य का प्रकाश किस प्रकार के पोषण के लिए आवश्यक है, यानी सूर्य का प्रकाश जो है किस प्रकार के पोषण के लिए आवश्यक है। मस्तिष्क किस क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है, मस्तिष्क जो होते हैं किस क्रिया के लिए
यानी मस्तिष्क किस क्रिया के लिए उत्तरदायी है? ये क्वेश्चन आप लोगों को बीच पूछा जाएगा। पराग कोश के मध्य में क्या रहता है? पराग कोश के मध्य में क्या रहता है? 1 नंबर वाला क्वेश्चन है आप लोगों को बीच। हमारे शरीर में ग्राही यानी ग्राही का क्या काम है? ग्राही का क्या काम है? गौर फरमाइएगा और याद कर लीजिएगा इसे। देखिए 2 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग को बीच आएंगे कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या काम है। याद हो गया होगा। 1 नंबर वाला है हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण के साथ समझाएं। 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोगों को पिछले वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीका से बताए हैं। आइए अगला नंबर क्वेश्चन बताएंगे कि प्रतिरोध का संयोजन क्या है? प्रतिरोध यानी एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए तथा उसके कार्यों का वर्णन करें। 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए 19 पे चलते हैं। जब उत्तल यानी प्रतिरोध का संयोजन क्या है और यह कितने प्रकार का होता है? यानी सचित्र वर्णन करें। 19 नंबर, जब उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को O और S के बीच रखा जाता है तो बनाने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। चलिए बाघ संरक्षण योजना क्या है? इसे कब लागू किया गया था? गौर से सुनिएगा। ओजोन की क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। गौर फरमाइएगा और इसे याद कीजिएगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ओजोन की क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? याद हो गया। चलिए खनिज और अयस्क क्या है और लोहे के 2 अयस्कों के नाम उसके आणविक सूत्र के साथ लिखे। आप लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा तरीका से लिख सकते हैं। आइए 3 नंबर वाला क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोगों को बीच। आप देख ही रहे हैं कि गर्भ निरोध की विभिन्न विधियां कौन सी है? किसी एक विधि को उदाहरण के साथ लेके 3 नंबर में पूछा गया है। खनिज और अयस्क क्या है? लोहे के 2 अयस्कों के नाम आणविक सूत्र के साथ लिखे। देख रहे हैं 3 नंबर में ही पूछा गया क्वेश्चन है कि 10 या फोकसांतर वाले अवतल लेंस के सामने सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि वस्तु का 3 गुना आवर्धित यानी प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? इसके नियमों को लिखे। तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार की किया जा गया है? आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त क्या है? 3 नंबर में ही पूछा गया क्वेश्चन है। मानव में अंतःस्राव ग्रंथियों का सचित्र वर्णन करें। आप लोगों को बीच कितना बेहतरीन तरीका क्वेश्चन पूछा गया। यही क्वेश्चन सब आप लोगों को बीच आएंगे तो आप लोग जरूर इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सारे दोस्त के पास भी शेयर कीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। इसके लिए धन्यवाद। तब तक के लिए बने रहे। इसके लिए धन्यवाद।